स्वागत है आप लोगों को विशाल स्टडी पॉइंट में। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस का अध्याय चल रहा है। उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट जो होते हैं वो पढ़ लिए हैं। फिर अब हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस का जो 4 प्रकार होता है उसमें से पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है द पास्ट परफेक्ट टेंस indicate that an action was completed before another past action। कह रहा है कि भूतकाल पूर्ण काल यह दर्शाता है, पास्ट परफेक्ट मतलब भूतकाल पूर्ण काल, ठीक है। यह दर्शाता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले पूरी हो चुकी थी, ठीक है। एक क्रिया क्या हो चुकी थी, पहले क्रिया से पहले पूरी हो चुकी थी। अब इसको हम लोग को पहचानना होगा, तो कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग हिंदी वाक्य से अगर पहचानना होगा, सबसे पहले क्या पहचानेंगे, लास्ट में अंत में वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, मिले थे, गए थे, आए थे, गई थी, आया था, आई थी, लिया था, दिया था, किया था, की थी, आता। जब इसके आता हो तब उसका आता हो का मतलब ये नहीं है की थी की तरह आता हो, नहीं। यह कह रहे हैं कि सेंटेंस में अगर ये सारी चीजें आता हो तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उसमें इतना तक हम लोग समझ लिए कि कैसे इसको पहचानेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो जाता है, वही क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जानेंगे हम लोग, क्या जानेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है उसके विषय में जब हम बात करें तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सभी लोग जानते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन को करता है वही सब्जेक्ट होता है। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब में इससे क्या लग जाएगा, हैड। एक्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तीसरा फॉर्म लगेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स हम लोग नीचे दिया है, उस एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। एग्जांपल दिया है, राहुल दिल्ली चला गया था। राहुल दिल्ली चला गया था, इसका क्या होगा, राहुल दिल्ली चला गया था तो राहुल वेंट टू गो टू दिल्ली। सॉरी, राहुल का सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, राहुल। तो उसके बाद से क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद से वर्ब चला गया, तो जाना का क्या होता है, गो। गो का तीसरा फॉर्म क्या होगा, गॉन। तो राहुल हैड गॉन। उसके बाद से क्या लग जाएगा, टू। कहा जा रहा है, दिल्ली। तो DELHI, दिल्ली, फुल स्टॉप। उसने खाना बनाया था, उसने खाना बनाया था। यहाँ पे उसने जो है, उसने जब पुलिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे तो ही यूज करेंगे। जब यही हो जाता है उसने खाना बनाया था स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है, तो सी लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग भारतीय कल्चर में पले बड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसने के लिए सी। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, सी हैड। खाना बनाना का सिर्फ हम लोग कुक्ड लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कुक्ड, CWKED, कुक्ड, ठीक है। कुक्ड फूड भी सही होता है, कुक्ड भी सही होता है, ठीक है। इसके बाद से निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जानते हो सब लोग, नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब क्या होता है कि जब वाक्य में नकारात्मक शब्द, निगेटिव शब्द जुड़ जाता है तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ता था, मैं नहीं पढ़ चुका था, सॉरी, मैं नहीं पढ़ चुका था, वह नहीं जा चुके थे। इस तरह का जब वाक्य जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। भूतकाल में कोई कार्य पूरा ना हो चुका था, भूतकाल में पास्ट टाइम में कोई काम पूरा ना हो चुका था, यह बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब अर्थात हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। हैड के साथ जब नॉट क्या लगा जाता है, नॉट लगाकर पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। जब पास्ट काल में कोई, पास्ट टाइम में कोई
कार्य पूरा न हुआ हो चुका था, तो उसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ हैड के साथ नॉट लगाकर उसको क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के साथ क्या लगेगा नॉट, नॉट के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद से हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास है मैं ऑफिस नहीं पहुंचा था, मैं ऑफिस नहीं पहुंचा था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो क्या लिखोगे, आई हैड नॉट रीच्ड, आई हैड नॉट रीच्ड ऑफिस, ठीक है, मैं ऑफिस नहीं पहुंचा था। दूसरा क्या है, आपने मेरा फोन नहीं देखा, आपने मेरा फोन नहीं देखा था या आपने मेरा फोन नहीं देखा, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे, यू हैड नॉट, यू हैड नॉट सीन, सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सी माई कॉल, ठीक है, माई फोन नहीं माई कॉल। आगे देखेंगे हम लोग, आपने पैसे नहीं दिए, आपने, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपने का यू, यू के साथ क्या लगेगा हैड, हेड के साथ क्या लगेगा नॉट, नॉट के बाद से क्या लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गिवन, और पैसा का मनी, फुल स्टॉप। इसके बाद से हम लोग एक और लिख लेते हैं इसी में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसके बारे में भी स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जैसे निगेटिव में हम लोग पढ़े थे कि भूतकाल में कोई कार्य पूरा ना हो चुका था, या बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब अर्थात हेड के साथ नॉट लगाकर पास्ट का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। वैसे ही इंट्रोगेटिव के बारे में पूछेंगे, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पास्ट टाइम में कोई जब क्वेश्चन पूछेगा तब के लिए हम लोग क्या, जैसे क्या मैं ऑफिस नहीं पहुंचा, क्या मैं ऑफिस पहुंचा था, क्या आपने मेरा फोन देखा था, क्या आपने पैसे दिए थे, इस तरह का जब वाक्य आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो उस इंट्रोगेटिव को बताने के लिए सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे हेड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या होगा स्ट्रक्चर इसका, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा हेड, पहले क्या लिखेंगे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। कह रहा है ये स्ट्रक्चर में जब हम लोग को स्ट्रक्चर लिखना होगा, क्या लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग पूरा नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद से फिर इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे और फिर एग्जाम्पल बनाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। इसमें हम लोग क्या लिखे हैं, क्या आपने खाया था, क्या आपने खाया था। तो मैंने बताया है स्ट्रक्चर में कि पहले क्या लगाएंगे हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो क्या लगाएंगे हेड लगाएंगे, हेड यू, उसके बाद से खाना क्या क्या होता है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, EATEN, ईटेन, हैड यू ईटेन। दूसरा है क्या तुम यहाँ आए थे, क्या तुम, तो क्या के लिए सबसे पहले क्या लगेंगे हेड, तुम के लिए क्या होगा यू, उसके बाद से आना का कम होता है, कम का सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम, ठीक है। तो हैड यू कम हियर, यहाँ का क्या वह वहां गया था, क्या वह वहां गया था, तो वह के साथ भी हेड ही लगेगा, तो हैड ही, हैड ही, वो का थर्ड फॉर्म गॉन, और वहां से क्या हो जाएगा बियर, THEIRE बियर। अब उसके बाद से क्या है, क्या आप घर पहुंच चुके थे,
क्या आप घर पहुंच चुके थे? इसका क्या होगा? हैड यू रीच्ड होम। ठीक है, इसके बाद से हम लोग जस्ट इसको जो नीचे है इंट्रोगेटिव वाले को इरेज करके WH वर्ड के विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, WH के विषय में पढ़कर फिर उसका एग्जाम्पल लिखकर हम लोग सॉल्व करेंगे। WH में क्या होता है? व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन। ठीक है, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? सबके साथ हेल्पिंग वर्ब वही होगा, हैड होगा। क्या होगा? हैड। उसके बाद से क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद से तुरंत क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद से ऑब्जेक्ट के बाद से हम लोग क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, अदर वर्ड्स भी लिख सकते थे। ये हो गया हम लोग का WH वर्ड का। किसका हो गया? WH वर्ड के लिए। ठीक है, तो इतना नोट करेंगे हम लोग, फिर इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखकर आप लोग को बताते हैं। अब हम लोग WH फैमिली का जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इतना जितना अभी तक पढ़ाए हैं वो सारे समझ में आ रहे हैं ना? तो अब हम लोग देखेंगे कि वह कब खेला था। वह कब खेला था, इसका क्या हो जाएगा? वेन। नीचे 1 नंबर 2 नंबर करके बता देते हैं। वेन हैड ही प्लेड, PLAYED। देखिए बात को समझिए। सबसे पहले हमने बताया, जब स्ट्रक्चर हमने लिखवाया था उसी टाइम बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे? हम लोग WH वर्ड जो आएगा वेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु, उसको पहले रखेंगे। तो इसमें कब है, कब के लिए वेन। उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट ही, उसके बाद से वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म? तीसरा फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं हम लोग, आपने क्यों खाया था, इसका क्या होगा? क्यों का हवाई हैड। आपने का क्या हो जाएगा? यू। खाना का क्या होता है? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईट। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग कब पहुंच चुके थे? हम लोग कब पहुंच चुके थे? तो वेन, कब में क्या होगा? वेन हैड वी। अब पहुंचने का हम लोग का भी होता है। पहुंचना क्या होता है? रीच। रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। फिर आते हैं हम लोग चौथा, मैं क्या देख चुका था। वाट हैड, वाट हैड क्या के लिए? वाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर मैं के लिए आई। देखना क्या होता है? सी। सी का थर्ड फॉर्म सीन। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। यहां तक जो है WH वर्ड समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके बाद से पढ़ेंगे पास्ट टाइम में दो कार्य हुए हो। ठीक है, जिसमें एक कार्य पहले खत्म हो चुका हो, दूसरे कार्य से। ठीक है, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, वो विस्तृत पेपर रहेगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अभी तक हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट समय में, पास्ट टाइम में दो कार्य हुआ हो। कितना? दो कार्य हुआ था। और एक कार्य जो है, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। कैसे समाप्त हो गया था? पूर्ण रूप से, एकदम वो काम खत्म हो चुका था। तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पहले काम खत्म हो चुका है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब एक चीज अब देखेंगे, ये तो आसानी से समझ में आ रहा है कि पहले जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में कार्य समाप्त होगा उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद से हो जाएगा V4।
या देन, या तो बिफोर यूज करेंगे या तो देन यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट का भी आप लोग स्ट्रक्चर जानते हो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज होगा और उसके बाद से क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे या दूसरे तरीका से जब बनाना होगा तब क्या करेंगे हम लोग, पहले पास्ट इंडिफिनिट रखना होगा, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो रख लेंगे, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग क्या यूज करेंगे, आफ्टर, क्या यूज करेंगे, आफ्टर। आफ्टर के बाद से पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लगा लेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे, कोई दिक्कत। अब इसके बाद से इतना नोट कर लो आप लोग, फिर हम इसका एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल आप लोग इससे बनवाते हैं।